हेलो दोस्तों, ये देखो मेरा मोगरा प्लांट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोगरा प्लांट के बारे में। तो देखो मेरा प्लांट कितना हेल्दी और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। इतनी गर्मियाँ है, इतनी तेज़ धूप है, फिर भी ये प्लांट अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वैसे भी ये गर्मियों का प्लांट है, तो गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव करता है। ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। अब से लेकर बारिश के मौसम तक ये प्लांट ऐसे ही ग्रो करता रहेगा दोस्तों। और ये देखो ये वाला पौधा है ना दोस्तों, मैं इसको कटिंग से लगाया था। इसको भी एक साल हो गया। अब आप देख सकते हो पौधा कितना बड़ा हो गया है। ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है दोस्तों। और इसकी तना देखो कितना मजबूत हो गया है दोस्तों। वैसे तो ये प्लांट ज़मीन में लगने वाला प्लांट है, पौधा होता है, पर ये अगर गमले की साइज़ अगर बड़ी है तो ये पौधा गमले में अच्छे से ग्रो होता है। जैसे कि ये मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है। ये मेरा छोटा वाला प्लांट है जो कटिंग से लगा हुआ है। आप देख रहे हो नई नई शूट्स आ रही है। और ये देखो ये मेरा बड़ा वाला प्लांट है। इसी में से मैं कटिंग काट कर वही पौधा में लगाया था। और ये एक दूसरी कटिंग है जो मैं आज से 1 महीने पहले लगाई थी छोटे से गमले में। तो देख रहे हो आप कि उसमें भी नई शूट्स आ रही है, नए पत्ते भी आ रहे हैं। पहले तो कुछ दिन लगा कि नहीं होगा, फिर अचानक से फिर से इसमें ग्रोथ होने लगी कटिंग में। और मेरा ये पौधा भी तैयार हो रहा है। देखो ये पौधा मेरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसको भी अभी इसी में रहने देंगे, फिर देखते थे बारिश के मौसम में इसको बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। तब तक ये इसी में रहेगा, तब तक इसकी जड़ें पक्की हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि बड़ा पौधा जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे इसकी जड़ें पक्की हो जाएगी। तो इसको भी हम बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। और ये देखो ये मेरा बड़ा प्लांट, इस प्लांट को 3 साल हो गए। जैसे कि एक पौधा एक पेड़ की तरह लगता है दोस्तों। इसकी लंबाई 7 फीट हो गई है। ये बड़े वाले ग्रो बैग में लगा है। ये 26 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों। 26 इंच का ग्रो बैग में लगा हूँ ये प्लांट। इसको अभी मैं शिफ्ट किया हूँ इस प्लांट पे। पहले ये 16 इंच के गमले में लगा हुआ था, अब मैं उसको 26 इंच के ग्रो बैग में लगाया हूँ। और आप सोच रहे हो कि ग्रो बैग में मिट्टी, दोस्तों ये इतनी सारी मिट्टी नहीं है। ये सब किचन वेस्ट, सूखी हुई पत्तियाँ, डालियाँ, जो मैं अपराजिता की मेरी बेल थी जो कटिंग कर दिया था, 2 बेल थी मेरी, वो सारा मतलब वेस्ट डालकर यही मैं दोनों ग्रो बैग मैंने फिल कर दिया हूँ। और मटर के छिलके, गोभी के छिलके, उसी से ग्रो बैग पैक किया हूँ मैं। और देखो कितनी सारी कलियाँ आ रही है मेरे पौधे में। आप देख सकते हो कि हर पौधे में मतलब मेरे तीनों पौधे में सूट्स अच्छे से आ रही है, ग्रो भी अच्छे से हो रहा है। पर ये पौधा पुराना है और गर्मी अब तेज़ चल रही है। और यहाँ धूप भी आती है, दोपहर तक की धूप आती है, फुल सनलाइट आती है इसमें। तो देख सकते हो कि हर डाली में नए पत्ते, नई शूट्स और ढेर सारी कलियाँ आ रही है। और इसमें आप देख सकते हो कि फूल भी कितने खिल रहे हैं अच्छे से। ये मेरा पौधा भी दूर से मेरा पौधा दिखता है, इतना बड़ा हो गया है ये। अब ये प्लांट नहीं रहा है, ये पौधा हो गया है। जैसे कि मेरा जो दरवाजे की साइज़ है ना, उसके बराबर हो गया है ये। तो आप देख सकते हो 7 फीट से भी शायद ऊपर है ये पौधा मेरा। अभी मैं इसको कटिंग नहीं करने वाली हूँ, ना प्रूनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो नई शूट्स आई है, जब ये शूट पक्की हो जाएगी ना, थोड़ी बड़ी वाली हो जाएगी, पक्की शूट्स होगी, तब मैं उसको कट करूँगी ताकि उसमें से नई शूट्स निकले। किसी भी कच्ची शूट्स को हमें अगर ये जो पौधे होते हैं कि जैसे कि मोगरा प्लांट है, अपराजिता है, और रात रानी का प्लांट है, हरसिंगार का प्लांट है, इन सबको, गुड़हल का प्लांट है, इसकी कच्ची डाली को प्रूनिंग नहीं करना है। इसकी डाली थोड़ी पक्की हो जाने के बाद प्रूनिंग करोगे, कटिंग करोगे, तो उसमें से नई शूट्स तुरंत आती है। तो आप देख सकते हो इस पौधे को भी मैं बिल्कुल काट चुकी हूँ 2-3 बार, तब जाकर इतनी ग्रोथ हुई है। जब इस पौधे का ग्रोइंग पीरियड होता है, जैसे कि फरवरी मंथ से शुरू हो जाता है ग्रोइंग पीरियड, इसमें नई नई शूट्स आने लगी है फरवरी मंथ से लेकर बारिश का मौसम ख़त्म होने तक, कि जैसे कि नवंबर तक तो ये पौधा ऐसे ही चलता रहेगा।
पर हाँ, ज़्यादा ठंडी होगी तो ठंड के मौसम में थोड़ा पौधा डोरमेंसी में जाता है। डोरमेंसी में जाने का मतलब पौधा ख़राब नहीं होता है, बस उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते में वो चमक नहीं रहती है कि जैसे अभी दिख रही है, देख सकते हो आप। पर हाँ, पौधा लगातार चलता ही रहता है। कुछ ऐसे ही ये परमानेंट प्लांट होते हैं दोस्तों कि जिसकी हमें रख रखाव ज़्यादा रखना नहीं होता है, ना इसमें ज़्यादा कुछ मतलब खाद वाद कुछ डालना होता नहीं है। मैं कभी भी मेरे किसी भी पौधे में कोई भी खाद नहीं डालती हूँ दोस्तों, बस यही किचन वेस्ट से ही मैं ये दोनों ग्रो बैग भर दिया हूँ। आप देख रहे हो, आपके सामने है। अभी इसी की जो किचन वेस्ट है वही उसके लिए खाद बन जाएगी, तो इसके लिए अब खाद की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं खाद देने वाली नहीं हूँ। अगर जब अब तो मतलब बारिश के मौसम तक इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी ही कंपोस्ट की तरह हो गई है। इसमें केंचुए बहुत सारे धीरे करके उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर केंचुए पैदा हो रहे हैं तो मतलब मेरी मिट्टी वेस्ट हो गई है, और इसी की वजह से इतनी फ्लावरिंग हो रही है और मेरा पौधा इतना अच्छे से सर्वाइव कर रहा है कि इस आपके सामने है। आप देख सकते हो कि मेरे पौधे में कितनी सारी कलियाँ आई है दोस्तों। तो आप इस समय आँख बंद करके कोई भी कटिंग लगा सकते हो। इसकी कटिंग बहुत अच्छे से 100% लग जाएगी और बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। मैंने एक दूसरे पौधे में ऐसे ही एक उसकी कटिंग लगा दिया था, सोचा नहीं था, पर अब जाकर देखा तो उसमें भी नई शूट्स आ गई है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग है जो 1 महीने पहले लगाई थी, तो आप भी लगा सकते हो। कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी इसकी। ये पक्के पौधे हैं और इन पौधों को हमें ज़्यादा ना देखभाल की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा टेंशन रहता है कि पौधा मर जाएगा या फंगस लग जाएगी। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि मेरे ये मोगरा प्लांट में अब ये 3 साल होने को आए, पर 3 साल में मेरे पौधे को कभी फंगस अटैक नहीं किया है। हाँ, कभी कभी पत्ते ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि कोई अलग प्रकार का कोई फंगस लगा हो, तो उन सारे पत्तों को रिमूव कर देना है हमें। और नीम के पत्तों को उबाल कर उसका पानी छान कर इसी से हमें पौधे को वॉश कर देना है। वही पानी से अगर आप वॉश करोगे पौधे को, तो अगर आपको फंगस का डर लगा रहता है, वो फंगस अगर होगी ना तो भी दोस्तों चली जाएगी। इसलिए हमें बाहर से कोई फंगस पाउडर या लिक्विड कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। पौधे वैसे ही बहुत अच्छे से चलते हैं। और बात रही दोस्तों कि अब गर्मियों के मौसम में अगर गमला बड़ा होता है चाहे छोटा होता है, अगर ज़्यादा गमले जहाँ रखा होता है वहाँ ठंड जैसा महसूस होता है, तो वहाँ चींटियाँ बहुत लग जाती है दोस्तों। तो अब चींटियों के लिए आपको करना क्या है कि आपको चींटियों के लिए जो डीडीटी पाउडर आता है, जो कीड़े मकोड़े के लिए पाउडर आता है, वही उसी को छिड़क दो थोड़ा थोड़ा सा, तो चींटियाँ नहीं आएगी। और हल्दी का पानी दिया करो, उससे भी नहीं आएगी चींटियाँ। तो दोस्तों आपको, और दूसरी बात दोस्तों कि अगर गमला छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ड्रेनेज होल का पक्का ख्याल रखें, ताकि जो पानी होता है उसको निकलने का, बाहर जाने का मौका मिले। और जैसे ही पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा, मिट्टी में गीलापन रहेगा, कीचड़ नहीं होगा। अगर ड्रेनेज होल बंद हो गया और मिट्टी कीचड़ हो जाएगी, तो आपका पौधा चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कच्चा हो पक्का हो, चाहे जैसा भी पौधा मर जाएगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ड्रेनेज होल का रखना है, जिससे मिट्टी हमारी कीचड़ ना हो, बस मिट्टी में नमी बनाए रखना है। और दोस्तों अभी ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो पानी हमें हर पौधे में, चाहे कोई भी पौधा हो, कम पानी वाला पौधा हो या ज़्यादा पानी वाला पौधा, हमें पूरे दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा पानी की वॉशिंग करनी ही करनी है, शावरिंग करनी है पौधों पर, ताकि पौधों को ना ऐसे ठंड का एहसास हो और मिट्टी में नमी बनी रहे। क्योंकि धूप इतनी तेज़ चल रही है दोस्तों कि अगर मिट्टी ज़्यादा अगर गर्म हो गई ना, तो फिर पौधे की जड़ें झुलस जाएगी अंदर, तो पानी की वजह से उसमें ठंडक रहती है और पौधे मरेंगे नहीं। ये देखो, ये रात का वीडियो बना हुआ है मैं दोस्तों कि देखो, ये दूसरे दिन का वीडियो है, रात शाम का। देखो सारी कलियाँ खिल चुकी है और मेरा पौधा बिल्कुल गुलदस्ते की तरह दिख रहा है दोस्तों, कि मेरे पौधे की खूबसूरती देख सकते हो आपकी, ये जो भी है वो आपके सामने, कि मेरा पौधा कितना अच्छे से और कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अगर आप भी ऐसा पौधा चाहते हैं कि आपका पौधा ऐसा गुलदस्ते की तरह हो, इतने ढेर सारे फूल आए, ढेर सारी शूट्स बने आपके पौधे में, तो मेरी बताई बातों का ध्यान रखो दोस्तों। किचन वेस्ट ही सबसे बढ़िया मतलब पौधों के लिए काम करता है दोस्तों।
तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखें कि आपके पौधों में कुछ भी बाहर का खाद या कुछ भी नहीं देना है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर कुछ है तो कमेंट करके पूछ